पेट्रोल पंप पे लाइन तो सबने लगाई होगी, लेकिन कभी सोचा है कि रिलायंस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अलावा एक और प्राइवेट प्लेयर साइलेंटली पूरे फ्यूल मार्केट में अपना जबरदस्त नेटवर्क खड़ा कर रहा है। मैं बात कर रही हूँ नायरा एनर्जी की, जिसका नाम आपने शायद कम सुना हो, लेकिन उसका पेट्रोल आपने फ्यूल अप जरूर करवाया होगा। ये कंपनी साइलेंटली लेकिन स्टेडली इंडिया के ऑयल एंड फ्यूल सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रही है। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे इसका डीप डाइव कंपनी एनालिसिस, कंपनी का बैकग्राउंड, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ग्रोथ स्ट्रैटेजी और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए राइट फिट है। तो चलिए शुरू करते हैं। नायरा एनर्जी, जिसे पहले एसर ऑयल के नाम से जाना जाता था, ये एक प्राइवेट डाउनस्ट्रीम ऑयल कंपनी है जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है। कंपनी का रिफाइनरी गुजरात के वारीनाड में है और ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सिंगल साइट रिफाइनरी है, जिसका कैपेसिटी है 20 MMTPA। आज नायरा के पास ऑल ओवर इंडिया में 6500 प्लस फ्यूल स्टेशंस है और टारगेट है 10,000 आउटलेट्स बाय 2030। मतलब कंपनी हर दिन एक नया फ्यूल स्टेशन ऐड कर रही है। ये कंपनी रिफाइनिंग के साथ साथ फ्यूल रिटेलिंग, ट्रेडिंग, पेट्रोकेमिकल्स एंड नाउ इवन इथेनॉल एंड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रही है। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हमेशा से ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के सेंटर में रही है और रशिया और यूक्रेन के वॉर ने इसकी वॉलेटिलिटी और बढ़ा दी है। इंडिया, जो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है, अपना 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इसलिए ग्लोबल टेंशंस का डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है। ऐसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में इंडियन प्लेयर्स रिफाइनिंग कैपेसिटी और एफिशिएंसी बढ़ाकर ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी जगह और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। पीएसयू जायंट्स के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स जैसे नायरा एनर्जी भी इस शिफ्ट का हिस्सा बन चुके हैं। आज जब डिमांड स्ट्रॉन्ग है, कंपटीशन हाई है और सेक्टर एनर्जी ट्रांजिशन के मोड पर खड़ा है, वही कंपनीज लीड करेगी जो अडेप्टेबिलिटी, इनोवेशन और लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर रही है। ग्रोथ के फ्रंट पर नायरा एनर्जी क्लियरली एक लॉन्ग टर्म गेम खेल रही है। कंपनी का विजन सिंपल है, फ्यूल रिटेल में एक स्ट्रॉन्ग नेशनल प्रेजेंस बिल्ड करना। इसी डायरेक्शन में नायरा ने टारगेट रखा है 2030 तक 10,000 फ्यूल स्टेशंस का। अभी भी हर दिन एक नया आउटलेट ओपन हो रहा है और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 25 में ही 400 नए फ्यूल स्टेशंस ऐड करने का प्लान है, which shows how serious they are about scale। लेकिन सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी और इनोवेशन पर भी फोकस है। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट सेटअप हो रहे हैं, क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस की तरफ एक क्लियर स्टेप। कंपनी का गोल है कि 2030 तक 5 ऐसे प्लांट्स फुल्ली ऑपरेशनल हो जाए। साथ ही ग्लोबल एक्सपेंशन भी रडार पर है। सिंगापुर में नायरा अपने इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑपरेशंस एक्सपैंड करना चाहती है, जिससे सप्लाई चेन और एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ओवरऑल कंपनी की स्ट्रैटेजी काफी क्लियर है, डोमेस्टिक नेटवर्क को एग्रेसिवली ग्रो करना, क्लीन फ्यूल पे बेट लगाना और ग्लोबल मार्केट में अपनी प्रेजेंस बनाना। नायरा अपने फ्यूल स्टेशंस को ग्रेजुअली मॉडर्न बना रहा है। कंपनी डिजिटल चैटबॉट सपोर्ट, ईवी चार्जिंग स्टेशंस और सीएनजी पंप्स जैसी फैसिलिटीज ऐड कर रही है। साथ ही कुछ लोकेशंस पर ल्यूब चेंज, टायर सर्विस और सीनियर सिटीजन सेंटर्स जैसे फैसिलिटीज भी देखे गए हैं। ये स्टेप्स मेनली कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने और फ्यूचर एनर्जी नीड्स को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं। नायरा एनर्जी का फाइनेंशियल ट्रैक परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव है। फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल ईयर 24 के बीच में कंपनी ने अपना रेवेन्यू 21% CAGR से ग्रो किया, जो रिफाइनिंग सेक्टर के लिए काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। ऑपरेटिंग लेवल पर भी EBITDA मार्जिन 4% से बढ़ के 13% तक आ गया। मतलब कॉस्ट एफिशिएंसी और मार्जिन कंट्रोल दोनों बेटर हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी भी कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुई है। फाइनेंशियल ईयर 21 में जहां पैट मार्जिन सिर्फ 1% था, फाइनेंशियल ईयर 24 तक वो 8% तक पहुंच गया है। EPS भी सेम पीरियड में ₹3 से ₹83 के आसपास चला गया है, which indicates strong bottom line expansion। आने वाले 4 सालों के प्रोजेक्शंस के हिसाब से रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में 21% का एनुअल ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कंपनी का ROE और ROCE भी इंप्रूव होकर फाइनेंशियल ईयर 24 में 28 के आसपास आ गया है, जो कैपिटल एफिशिएंसी के लिए हेल्दी रेंज है। और ये सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस नहीं,
फाइनेंशियल ईयर 28 तक कंपनी का रेवेन्यू रुपीस 3.36 लाख करोड़ तक पहुंचने का टारगेट है, विद स्टेबल पैट मार्जिन्स अराउंड 5 to 6% एंड स्टेडी इंप्रूवमेंट इन कैपिटल रिटर्न्स। इस फाइनेंशियल मोमेंटम के बेसिस पर ये क्लियर है कि नायरा नॉट ओनली परफॉर्म वेल हिस्टोरिकली बट इज ऑल्सो पोजिशनिंग इटसेल्फ फॉर अ सस्टेनेबल एंड स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ इन द लॉन्ग रन। अब बात करते हैं नायरा एनर्जी के एक सबसे बड़े और रीसेंट डेवलपमेंट की। रशियन ऑयल जायंट रोसनेफ्ट, जो कंपनी में 49.13% स्टेक होल्ड करता है, अब रिपोर्टेडली अपनी होल्डिंग बेचने की प्लानिंग में है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद लगाए गए वेस्टर्न सैंक्शंस ने डिविडेंड रिपैट्रिएशन और नेशनल फंड रेजिंग को काफी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, और यही जियोपॉलिटिकल टेंशन इस एग्जिट का की रीजन माना जा रहा है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोसनेफ्ट ने इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स जैसे अदानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, JSW ग्रुप और वेदांता के साथ प्रिलिमिनरी टॉक्स भी इनिशिएट किए हैं। अगर एक स्ट्रॉन्ग इंडियन प्लेयर नायरा में एंट्री करता है, चाहे वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, सैंक्शन रिलेटेड रिस्क रिडक्शन या बेटर एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल, साथ ही ओनरशिप चेंज के बाद IPO, स्ट्रेटेजिक एग्जिट या बायबैक जैसे ऑप्शंस भी खुल सकते हैं, जो अनलिस्टेड शेयर होल्डर्स के लिए लिक्विडिटी विंडो क्रिएट करेंगे। लेकिन पिक्चर अभी कंप्लीट नहीं है, फाइनल बायर कंफर्म नहीं हुआ है। कंपनी के ऊपर रुपीस 2000 करोड़ का डेट रीपेमेंट प्रेशर है और IPO का रोड मैप भी अभी अनक्लियर है। तो शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये डेवलपमेंट नायरा के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर हम नायरा एनर्जी को अपने इंडस्ट्री के लिस्टेड पेयर्स के साथ कंपेयर करें तो पिक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। नायरा का रेवेन्यू रुपीस 1.56 लाख करोड़ है। रिलायंस और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसे जायंट से छोटा, लेकिन साइज के हिसाब से कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट डिलीवर किया है। रुपीस 12,321 करोड़ का पैट है, जो 8% पैट मार्जिन देता है। इंडस्ट्री एवरेज 2% के मुकाबले काफी ऊपर है। ये क्लियरली दिखाता है कि नायरा की ऑपरेशंस प्रॉफिटेबल है और वेल मैनेज्ड है। सेकेंड, मार्जिन्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 12% है, जो अगेन इंडस्ट्री एवरेज 7% से बेटर है। रिफाइनिंग और सप्लाई चेन एफिशिएंसी यहाँ स्ट्रॉन्ग लग रही है। थर्ड, रिटर्न्स। ROE 28% है, ROCE 30% है, जो इंडस्ट्री एवरेज 22% से काफी ज्यादा है। इसका मतलब है कंपनी अपने कैपिटल को एफिशिएंटली यूज कर रही है। डेट पोजीशंस। नायरा का डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.27 है, जो इंडस्ट्री एवरेज 0.96 से काफी बेटर है। इसका मतलब है कि कंपनी रिलेटिवली लो लेवरेज पे काम कर रही है, जो फाइनेंशियल रिस्क को कम करता है। रिफाइनिंग सेक्टर में हाई केपेक्स कॉमन है, लेकिन नायरा का डिसिप्लिन कैपिटल स्ट्रक्चर उसकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करता है। वैल्यूएशन। PE रेशियो 10.28 है, जो इंडस्ट्री एवरेज PE 17.77 से सिग्निफिकेंटली लोअर है। मतलब ये स्टॉक अंडरवैल्यूड है, या मार्केट अभी उसकी ग्रोथ पोटेंशियल को फुली प्राइस नहीं कर रहा। बीइंग अनलिस्टेड, लिक्विडिटी भी एक फैक्टर है जो PE को इन्फ्लुएंस कर सकता है। नायरा एनर्जी सिर्फ एक ऑयल एंड गैस कंपनी नहीं है, ये एक वेल मैनेज्ड, प्रॉफिट मेकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग प्लेयर है, जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की रिटेल प्रेजेंस रैपिड पेस पे ग्रो हो रही है, मार्जिन्स और रिटर्न्स इंप्रेसिव है, और क्लीन एनर्जी जैसे फ्यूचर रेडी सेगमेंट्स में भी फोकस क्लियरली दिख रहा है। फाइनेंशियल्स और पेयर कंपैरिजन भी ये दिखाता है कि नायरा अपने साइज से काफी ज्यादा एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल परफॉर्म कर रही है। लेकिन कुछ अनसर्टेनिटीज अभी भी है, जैसे रोसनेफ्ट का पोटेंशियल एग्जिट, रुपीस 2000 करोड़ का डेट रीपेमेंट और IPO टाइमलाइन का अब तक अनक्लियर होना। तो क्या आपको नायरा एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ, लेकिन एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म वैल्यू पे फोकस करते हैं, तो नायरा एनर्जी आपके अनलिस्टेड पोर्टफोलियो में एक स्मार्ट एडिशन हो सकता है। इस वक्त ये स्टॉक अनलिस्टेड मार्केट में अवेलेबल है और आप इसे sharescart.com के थ्रू बाय कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, इन्वेस्टिंग से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। आपका क्या व्यू है नायरा एनर्जी को लेकर? क्या आप इसे बाय करेंगे या अभी वेट करेंगे? हमें अपने व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर्सकार्ट को सब्सक्राइब करें।